जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, जरा संभल के चल तुझे पूरा ये जहान देखता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी दिन हो गए आपसे बात किए हुए, और मैं बोलना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम जैसा भी हुआ हो, चाहे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम को हुए, तो क्योंकि आपने मेहनत करनी थी वो कर चुकी है। जैसा भी पेपर आया अनएक्सपेक्टेड जो भी है, तो आपको मतलब क्या है कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया। अब मतलब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबक लेना चाहिए कि कुछ लोगों का मैंने फीडबैक देखा है कि नॉन टेक्निकल में वो लोग 60 में से मतलब मान के चलो कि 30 35 40 ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही कम मार्क्स है। ठीक है, तो उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको लगता है नॉन टेक्निकल बहुत आसान है, सबको लगता है, मेरे को तो एकदम हलवा लगता है। ठीक है, लेकिन उसमें ट्रिक सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्रिक्स नहीं सीखेंगे तो मान के चलिए कि आप कर देंगे, ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में किया, सी ने इतने दिन में किया, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कर देंगे पूरा लिख के, जैसे 10th बोर्ड में लिखते थे ना, पूरा भर भर के कर देंगे। लेकिन क्या है कि वहां पे आपको वो सवाल 30 सेकंड के अंदर करना है, तो उसके लिए आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। डायरेक्ट डिवाइड करना है, जोड़ना है, उसको भाग देना है, इस तरह से मतलब आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा मतलब सोचना, इतना टाइम नहीं है। तो अभी टाइम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मतलब नॉन टेक्निकल को तो अच्छे से करना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल में जो बंदा अच्छा कर देता है, टेक्निकल में दिक्कत नहीं आती उसको ज़्यादा। लेकिन टेक्निकल भी कमज़ोर है, नॉन टेक्निकल भी कमज़ोर है, तो मतलब मान के चलो बहुत ही मुश्किल है। ये मतलब इतिहास गवाह है, मैक्सिमम लोग जिनके मतलब नॉन टेक्निकल अच्छा था वही मतलब एटीसी में भी हैं। साथ ही साथ में कहीं भी एसएससी में चले जाओ, सीजीएल वगैरह में नॉन टेक्निकल बेस्ड ही हो पूरा, उसमें मतलब कि वही लोग हैं जो नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है। रेलवे में भी जो जूनियर इंजीनियर या फिर कुछ बनते हैं तो नॉन टेक्निकल का काफ़ी वेटेज रहता है उसके अंदर भी। तो आपको नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा करना है ना, तो इसको मतलब लाइटली ना लें नॉन टेक्निकल को। जिनको मतलब नंबर कम थे उनको तो एटलीस्ट मतलब कि इससे सबक लेना चाहिए। जिनके स्कोर ठीक थे वो उनका चलो कोई बात नहीं है, बीच बीच में देखते रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमने जो पढ़ाया था लगभग उससे बाहर ही था सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली बार जब भी वैकेंसी आती है उसके बारे में अभी कहना कुछ मतलब सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। लेकिन नॉर्मली रहता है 1 साल में, नहीं तो 2 साल में वैकेंसी आती ही है एटीसी की। तो आपको मतलब तैयारी करते रहना है। इतना ज़्यादा एटीसी में तैयारी की आवश्यकता अभी है नहीं, तो आप किसी दूसरे एग्जाम पे भी मतलब कुछ दिन के लिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी आपको अच्छे से करना है, ताकि जब भी वैकेंसी आती है तो आप उसमें अच्छा कर सको फिजिक्स वगैरह पढ़ के। और फिजिक्स में एनसीईआरटी प्लस आपको बीएससी लेवल दोनों ही कवर करके जाना है, क्योंकि सारे हथियार के साथ जाओगे तो युद्ध में आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो थोड़ा सबक लेना पड़ेगा इस बार के एग्जाम से। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से चर्चा किए हुए, बात किए हुए। ठीक है, तो कट ऑफ की लोग बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ के लिए देखो पेपर में कई सवाल जो थे गलत थे, किसी शिफ्ट में कितने गलत हैं, किसी में कितने, तो एग्जैक्टली बोलना तो बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जनरल में यदि रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो नॉर्मलाइजेशन और जो बोनस वोनस होंगे सवाल जो गलत थे उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मतलब कि मार्क्स हैं जनरल वालों के, उनका मेरे अकॉर्डिंग यदि रो मार्क्स उनके 85 से लेकर के 90 के बीच में है, तो उनका मैं मानता हूँ कि इस पेपर के हिसाब से सही स्कोर था। और बाकी तो देखो, बाकी लोगों ने कैसा पेपर किया है वो सब तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। बाकी सभी कैटेगरीज के आप उसमें से दो नंबर माइनस कर सकते हैं। जैसे ओबीसी का करना है तो 83 से लेकर के 88 तक का मतलब कि एक ठीक ठाक स्कोर है। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन और इन सब के बाद हो सकता है स्कोर थोड़ा सा बढ़ भी जाए, थोड़ी कट ऑफ और ऊपर चली जाए। लेकिन रो मार्क्स जैसा कि मुझे डेटा मिला है, लोगों ने बताया फीडबैक में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यदि किसी के नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। जिंदगी में देखो एटीसी सब कुछ नहीं है, और भी दुनिया भर की नौकरियां हैं, सबके फायदे नुकसान है, एटीसी के भी नुकसान फायदे हैं। भाई बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, 7:30 बजे ड्यूटी है तो मान के चलो 7:30 बजे ही जाना पड़ेगा। आपने कुछ कांड कर दिया, मतलब मान के चलो कोई एयरक्राफ्ट को गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो आप मतलब कि आपकी वजह से कितनी जाने जा सकती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस भी रहता है थोड़ा बहुत, तो फायदे नुकसान दोनों ही चीज़ें। तो ये मत सोचिए एटीसी में नहीं आ पाए तो मतलब हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में जो भी आपके लिए हो रहा है वो सही हो रहा है, आपकी लाइफ है, आपको जीना है, किस तरह से कहाँ पे जाना है वो आप ही डिसाइड करने वाले हैं। और आप अपनी लाइफ को अपने बेस्ट अंदाज में ही जिएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए आप, है ना। आप चाहे चाहे किसान बन के रह जाए तो भी आप खुश रह, अल्टीमेटली लाइफ में खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुश हैं तो मतलब कि सब कुछ है। जो आदमी करोड़पति आप देखते हैं, ट्रेन के अंदर कोई आदमी जा रहा है उसमें एसी वाले सेकंड टियर में जा रहा है, ठीक है, एक आदमी जनरल में जा रहा है, ठीक है, या फिर जनरल में कोई चने वो बेच रहा है, चने बेचते हैं ना वो, कोई ले लो मतलब चटपटी खटपटी ये सब बेचने वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो एसी सेकंड टियर में बैठा है कोई आदमी करोड़पति है,
वो मतलब स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, टेंशन में हो, पैसे को लेके, बिजनेस को लेके, और जो मतलब कि जो एसी उसमें चल रहा है, जनरल में है जो चने खटपटी चटपटी सब बेच रहा है, हो सकता है वो मतलब खुश हो ना, होता है, आपने देखा भी है। तो लाइफ के अंदर खुश रहना, साथ ही साथ में मतलब कि मोटिवेटेड रहना, और अपने लिए मतलब कि अच्छा करना, बाकी मतलब कि जो भी मतलब होगा वो देखा जाएगा। तो वो लोग मतलब कि अच्छा करते हैं लाइफ के अंदर हमेशा। ठीक है, जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन ले लिया, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पता नहीं एटीसी में मार्क्स ही नहीं आ रहे, अब सब कुछ उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया, मैं तो पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई कुछ नहीं है यार ऐसा, भाई एटीसी में जरूरी नहीं है एटीसी में आके ही सब कुछ होगा, और भी नौकरियां हैं, अगले साल भी आएगा एटीसी, उससे नहीं तो अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल आएगा, जब भी आएगा उसकी तैयारी कर लेना। बाद में उम्र निकल गई है तो किसी दूसरी नौकरी की तैयारी कर ले, स्टेट लेवल की तैयारी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरियां जो होती हैं वो आपकी किस्मत या फिर आपकी जीवन को डिसाइड नहीं करती हैं। खूब ऐसे एटीसी भी हैं जो मतलब तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। खूब मतलब ऐसे आईएएस भी हैं जो मतलब कि सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, नौकरी आपको खुशी देती है, खुशी होती है आपकी इंटरनल हार्ट से, आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, अच्छा सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कुछ लोग हो सकता है अभी एटीसी के सदमे से ही बाहर नहीं निकले हों कि मतलब मैं क्या करूंगा, पता नहीं मेरे लाइफ में तो क्या हो गया है, कैसे होगा, मैंने तो ये सोच लिया था मैं तो एयरक्राफ्ट को संभालूंगा। अरे भाई इतना क्यों सोचते हो लाइफ के अंदर, अपना कर्म करो, उसके बाद फल की इच्छा मत करो, गीता में लिखा हुआ है सारी एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं। तो वो उन सबसे सीखना चाहिए, कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो मतलब एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लिखी हुई है ना, ऐसे कोई मजाक में नहीं लिख दी है गीता किसी ने ना। तो आप मान के चलो कि मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, और अब टारगेट बनाइए किसी एग्जाम का। मैं आपको कोई राह नहीं दिखा रहा हूँ कि आप इसी एग्जाम का बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे, या फिर पहले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो आपने सोचा था उसकी तैयारी करिए। नॉन टेक्निकल का मैं विशेष बोल रहा हूँ फिर से, इसको मत छोड़िए ढीला ना, यदि इसको ढीला छोड़ेंगे तो नौकरी सरकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसी तरह से बनते रहेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।